मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये कोई पहला अवसर नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज़ फायर का समझौता किया है, लेकिन इसे समझौता नहीं बल्कि एक टाइम लिमिट करार कहा जा सकता है, जिसमें दोनों पक्ष ने इस बात को पर सहमति व्यक्त की है कि युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से अब तक बार बार उल्लंघन करता रहा है इन समझौतों का, इस बार भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इन समझौतों पर टिक नहीं पाएगा। लगातार सीज़ फायर के उल्लंघन के बाद भी सूचनाएं मिल रही हैं कि 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने चालबाजी दिखानी शुरू कर दी और भारतीय सेना ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। सीज़ फायर के समझौते के महज 3 घंटे के बाद पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया। इस दौरान भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके साथ ही पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में बीती रात कई पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिन्हें भारतीय रक्षा कवच ने नाकाम कर दिया। इस दौरान अमृतसर सहित पाकिस्तान की सीमा से सटे तमाम बड़े शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया। अमृतसर में पूरी तरह से ब्लैकआउट है, जो आज सुबह हटाया गया है। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कल ही सीज़ फायर की घोषणा की गई, अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की। खास करके उन्होंने इस बात को लेकर के बताया कि भारत में बहुत संयम बरता है। पाकिस्तान ने 3 घंटे भी बर्दाश्त नहीं किया और ऐसे कुछ कारण हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अब ये सीधा सीधा नज़र आने लगा है कि पाकिस्तान अपने जो मकसद हैं उस मकसद और पाकिस्तान की जिस तरह से नियति रही वो उससे चुप नहीं रह सकता है। इस दौरान आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने हमारी सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है। सीज़ फायर के बाद रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान जारी किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और अगर फिर से हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान की सैन्य बुनियादी ढांचे को कभी नुकसान करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कार्रवाइयों के कारण हमें नुकसान पहुंचाना पड़ा है। किसी भी धार्मिक स्थल को हमने हालांकि निशाना नहीं बनाया है, न हमने किसी सिविलियन पर अटैक किया है, बल्कि हमारा मकसद आतंकवाद को समूल नाश करना था और उसके लिए हमने प्रयास किया है, जिसमें हम सफल भी रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच सीज़ फायर समझौते के महज 3 घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना ने इसका उल्लंघन कर दिया। भारतीय सीमा में 11 स्थानों पर सीज़ फायर तोड़ा गया, जिससे तनाव और बढ़ गया है। यह घटना पाकिस्तानी सेना और शाहबाज सरकार के बीच तालमेल की कमी को सीधा दर्शाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पैरेलली 2 सरकारें चलती है, एक सेना की और दूसरी जो चुनी हुई सरकार है उसकी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित पाकिस्तान के कई शहरों पर जवाबी हमला किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है और सेना को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरी जो घटनाक्रम है इसमें पहले भी कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से ही पहल की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया था और कोई भी उसे किसी भी तरह का सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा भी गया था कि कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सीज़ फायर युद्ध विराम ही सबसे बड़ी जो हमारे पास रास्ता है, इस रास्ते के लिए उन्होंने कहा कि हम तैयार रहेंगे और इसके लिए वो उन्होंने प्रयास भी किया। पाकिस्तान ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की, जहां श्रीनगर में के शंकराचार्य मंदिर और वैष्णो देवी के त्रिकुट पर्वत पर ड्रोन देखे गए हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के हर हमले को नाकाम किया है, लेकिन यह घटना पाकिस्तान की मंशा को साफ साफ उजागर करता है। चीन ने भारत पाकिस्तान तनाव में दोहरी भूमिका निभाई है। हालांकि NSA अजीत डोभाल से बातचीत में चीन के विदेश मंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा की, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत में चीन पाकिस्तान का समर्थन करने का दावा किया है। यह दोहरी भूमिका चीन की रणनीति को दर्शाता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत की नीतियों की सराहना सभी कर रहे हैं और लगभग दुनिया के अधिकांश देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तनाव के बीच चीन ने
दोनों देशों के बीच से बातचीत की और चीन के विदेश मंत्री NSA अजीत डोभाल से बातचीत के बाद पहलगाम की निंदा करने के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ जिस तरह की भूमिका दर्शाई है वो कहीं से भी नहीं बताता कि वो चाहते हैं कि सीज़ फायर का मान जो है वो पाकिस्तान रखे। सीज़ फायर के बाद रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान जारी किया है। हमने आपको बताया है कि कर्नल सोफिया ने क्या कहा। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के परिवारों ने सीज़ फायर के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत की जीत हुई है और पाकिस्तान और आखिरकार झुकना पड़ा है। यह बात दर्शाता है कि भारतीय मनोबल किस तरह का है और भारत किस तरह से अपनी स्थितियों को मजबूत रखे हुए है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ देश के लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है। देश के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि सीज़ फायर नहीं बल्कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए था और पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहिए था। लेकिन युद्ध की कुछ रणनीति होती है और युद्ध की रणनीति में बहुत सारी बातें सामने आती हैं। भारत जो है लगातार इस बात की हिमायती रहा है कि भारत कभी भी युद्ध जैसी कोई स्थिति पैदा करना नहीं चाहता है और न युद्ध लड़ना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें उकसाया जाएगा तो हम उकसाने वाले को छोड़ेंगे नहीं, ये भी बात तय है। तनाव के बीच भारत ने बड़ा फैसला लिया है कि अब कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। भारत पर किसी भी तरह के हमले या किसी तरह की कार्रवाई को जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है और भविष्य में किसी भी हमले को रोकने के लिए हम किसी से बात नहीं करेंगे बल्कि हम सीधे हमला करेंगे। बीजेपी ने आज से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला लिया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के मुस्लिम समुदाय के बीच तिरंगा यात्रा निकालेगा जिससे राष्ट्रीय एकता और गर्व को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत करना है। हालांकि सीज फायर के फैसले पर राजनीति गरमाई हुई है और कांग्रेस ने कहा है कि आज इंदिरा गांधी की बहुत याद आई है, जबकि शशि थरूर ने पीएम मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना पर टिप्पणी की। बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरा और राजनीतिक बयानबाजी जारी हो गई है। राजनीतिक टकराव तनाव के बीच जनता की राय को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ये चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसने साफ साफ दर्शाया है कि पाकिस्तान जो है वो मानने वाला नहीं है और पाकिस्तान अक्सर उल्लंघन करता रहा है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई करता है तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि सीज फायर के बाद अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया, जैसा कि वो दर्शा रहा है कि वो बाज नहीं आएगा, तो समझिए कि भारतीय सेना जो है पूरी तरह से तैयार है, रेडी है। और जो 72 घंटे का समय है वो काफ़ी कठिन है, खास करके पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान ने इस पर कुछ भी सीज फायर तोड़ने की कोशिश की, जिस तरह की लग भी रहा है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार में कोई भी तालमेल नहीं है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। और भारतीय नागरिक, खास करके वो वर्ग जो लगातार ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखा दिया जाए, तो उसकी नौबत आ सकती है और भारत पीछे नहीं हटेगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। अभी भी 72 घंटे काफ़ी अहम है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816